तो कल चुनावी महाभारत है, वोट डाले जाएंगे। 3 सीटों के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। मैनपुरी में डिंपल, रघुराज शाक्य, रामपुर में आसिम राजा और आकाश सक्सेना। खतौली की अगर हम बात करें तो खतौली में राजकुमारी सैनी और मदन भैया में मुकाबला है। ऐसे में सभी कैंडिडेट्स की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। जंग जबरदस्त होगी, यह तो तय है, लेकिन उससे पहले प्रशासन ने भी चुनावी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मैनपुरी की महाभारत, रामपुर का महारण और खतौली का संग्राम होने वाला है। वो घड़ी आने वाली है जिसका जनता को इंतजार था, जिसके लिए प्रत्याशी अब तक मोर्चा बनाकर विरोधियों को घेर रहे थे, लोगों को अपने पाले में लाने के लिए सारे दांव आजमा रहे थे। मैनपुरी, रामपुर और खतौली में प्रशासन ने भी चुनाव की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। शांतिपूर्ण मतदान और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पोलिंग पार्टियां रेडी हैं। मैनपुरी में 1756 पोलिंग पार्टियां ईवीएम, वीवीपैट और अन्य जरूरी सामान और चाक चौबंदी सुरक्षा में वोटिंग करवाएगी। मैनपुरी में कुल 1269 मतदान केंद्र और 1756 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। उपचुनावों के लिए 175 पोलिंग पार्टियों को रिजर्व में रखा गया है। पोलिंग पार्टियों का आना शुरू हो गया है और यहाँ के बाद उनकी रवानगी दोपहर बाद तक सुनिश्चित करा दी जाएगी कि अभी से पहुँचना शुरू हो जाए। वाहन व्यवस्था भी देखी जा रही है, समानांतर उसकी व्यवस्था हो गई है। पुलिस फोर्स साथ में ही जा रही है। तय समय पर समस्त कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा रही है। आपकी तरफ से क्या उन लोगों का निर्देश है? निर्देश सबसे बड़ा यही है कि वो जा करके हमारे मतदान को 100% सुनिश्चित कराएं, सफलतापूर्वक कराएं, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्जर्वर, इन सभी की ड्यूटी लगा दी गई है। सभी बूथों पर सतत रूप से भ्रमणशील रहें। मैनपुरी के साथ ही रामपुर और खतौली में भी बाई इलेक्शन है। इन 2 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव है। रामपुर विधानसभा क्षेत्र में 454 बूथ बनाए गए हैं। चुनाव की जिम्मेदारी 34 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 6 जोनल मजिस्ट्रेटों को सौंपी गई है। 454 बूथों पर 409 बूथों पर वेबकास्टिंग के इंतजाम हुए हैं। साथ ही बाकी 45 बूथों पर वीडियोग्राफी होगी। रामपुर विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रशासन ने इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3,87,000 के आसपास वोटर अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। इसको लेकर आपको बता दें, जहां यूपी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात होंगे, वहीं होमगार्ड्स की भी ड्यूटी लगाई गई है। वहीं आपको बता दें कि 454 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 24 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कि लोग घरों से निकलें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस बाई इलेक्शन में चुनावी इंतजामों के बीच प्रशासन ने एक और अहम फैसला किया है। बुर्का या फिर घूंघट पहनकर वोट डालने आई महिलाओं की विशेष जांच करवाई जाएगी। वैसे सभी बूथों पर जो महिला कर्मचारी हैं पोलिंग पार्टी में उनकी PO2 के रूप में तैनाती की गई है। उनका यही काम है पहचान सुनिश्चित करना। तो चाहे बुर्का नशी महिलाएं हों, चाहे पर्दा नशी महिलाएं हों, चाहे साड़ी में घूंघट नशी महिलाएं हों, सभी महिलाओं का इसमें प्रॉपर तरीके से, महिला चाहे पुरुष कोई भी हो, सबकी चेकिंग प्रॉपर तरीके से होगी। रामपुर में समाजवादी पार्टी बार बार प्रशासन पर दबाव बनाने के आरोप लगा रही है, जिसे जिले के SP ने एक बार फिर खारिज किया है। उन्होंने कहा कि कोई किसी को डराए और धमकाए ये असंभव है। पब्लिक जिसको चाहेगी उसको वोट डालेगी। पार्टी वाले अपनी इधर उधर की जो बातें कर रहे हैं उनको मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि साफ मन से चुनाव लड़ें। पब्लिक जिसको चाहेगी उसको वोट डालेगी। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, कहीं कोई किसी को डरा धमका ले, प्रलोभित कर ले, असंभव है। बातों पे किसी के जवान पे लगाम नहीं है, अपना बोलते रहें। लेकिन ये सत्य है, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ। अभी मेरी मुलाकात आसिम राजा से हुई थी, मैंने उनको साफ साफ बताया कि मन साफ करो, कोई बात हो मुझे बताओ। मैनपुरी और रामपुर के साथ ही पश्चिमी यूपी के जाटलैंड के खतौली विधानसभा पर भी मतदान होगा। यह चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यहाँ विधानसभा के 170 मतदान केंद्रों के 369 बूथों पर 3 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। प्रशासन ने विधानसभा को 9 जोन और 37 सेक्टरों में बांटा है। उपचुनाव में करीब 2500 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। संवेदनशील और अति संवेदनशील गांवों पर पुलिस प्रशासन की विशेष निगाह होगी।
खतौली उपचुनाव के लिए कल मतदान होना है। ऐसे में 3,12,000 मतदाता कल खतौली विधानसभा के अंदर मतदान करेंगे। बात अगर प्रशासनिक तैयारियों की करें तो प्रशासन ने भी इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। कुल 171 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा 300 से ज़्यादा बूथ बनाए गए हैं। कुछ पिंक बूथ भी कल मतदान के लिए बनाए गए हैं जो महिलाओं के लिए रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं प्रशासनिक अमला पूरी ओर से चुनाव कराने के लिए तैयार है। भारी मात्रा में मतदान केंद्रों पर पुलिस डिप्लॉय कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ डिप्लॉय कर दी गई है। यानी प्रशासन जो है पूरी तरह से कल चुनाव कराने के लिए आश्वस्त है। खतौली विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी राजकुमारी सैनी और सपा आरएलडी कैंडिडेट मदन भैया के बीच कांटे की टक्कर है। अब 8 तारीख को यह साफ होगा कि आखिरकार किसके भाग्य का पिटारा खतौली विधानसभा की जनता खोलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।